आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देवडी के प्राचीन शिवालय में अरुण राजभर ने लगवाई हाई मास्क लाइट। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव पर साधा निशाना। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के देवडी स्थित प्राचीन शिवालय परिसर में उस वक्त राजनीतिक माहौल भी देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र और सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने जहां हाई मास्क लाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरुण राजभर ने कहा कि देवडी का यह प्राचीन शिवालय क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाई मास्क लाइट लगवाई गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और जनता की सुविधाओं के लिए उनकी पार्टी लगातार काम कर रही है। इस दौरान अरुण राजभर ने अतरौलिया के वर्तमान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के नाम पर जनता को केवल आश्वासन मिले हैं, जबकि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की गति अपेक्षित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में जनता विकास और काम के आधार पर अपना फैसला करेगी। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का पूजन अर्चन कर प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में हाई मास्क लाइट लगवाए जाने को सराहनीय कदम बताया और कहा कि इससे रात के समय में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। देखिए, मैं एक दिन यहाँ आया था भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए और ये प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर के बारे में जब मुझे पता चला कि ये बहुत वर्षों से यहाँ लोग आस्था के साथ आते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, और जो भी इस मंदिर में आया है और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके गया है, भगवान भोलेनाथ ने उसको कभी हाथ खाली करने का काम नहीं किया, उसके हाथ को भरने का काम किया। लेकिन जब मैं यहाँ आया देखा तो यहाँ के महंत जी, यहाँ के जो आयोजक साथी थे, वो हमसे बताए कि भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर अंधेरे में है। हम लोगों ने बहुत बार प्रयास किया कि विधायक सांसद से कि यहाँ एक हाई मास्क लग जाए, यहाँ खम्भा लगा है, तार खिंचा जाए ताकि भगवान भोलेनाथ के दरबार में उजाला आवे। क्योंकि हम समाज के बीच में अगर उजाला नहीं दे सकते हैं, अगर भगवान के सामने हम उजाला नहीं दे सकते हैं, तो इंसानों को हम उजाला कैसे दे पाएंगे। लेकिन हमने ये प्रयास किया कि जो नकारे लोग थे, जो आश्वासन देने वाले लोग थे, जो धोखा देने वाले लोग थे, झूठ बोलने वाले लोग थे, अफवाह फैलाने वाले लोग थे, ऐसे लोगों के सामने मैंने एक प्रश्न रखा कि यहाँ के आयोजक साथियों ने कहा कि हम आपसे भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ हाई मास्क लगवाएंगे और जो खम्भा लगा है उस पर तार खिंचवाएंगे। मैंने आश्वासन दिया था कि मैं यहाँ से दर्शन करके जा रहा हूँ और जाने के एक हफ्ते के अंदर आपके सामने रिजल्ट दिखाई देगा। एक हफ्ता बीता नहीं कि तीसरे दिन हाई मास्क आकर के लग गया और यहाँ की जनता देखने के लिए यहाँ आई और उस हकीकत को हमारे सामने देखने का काम किया। क्योंकि यहाँ बड़े संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने। जब अंधेरा होता है तो कोई लड़खड़ा करके इस गिर जाता है, बारिश होती है तो किचड़े में यहाँ फंस जाते हैं। लेकिन किसी नेता ने इस पर अपना व्यवस्था बेहतर करने के लिए, इस मंदिर को सुरक्षित करने के लिए काम नहीं किया। मैं जब देखा, घूम करके मैं प्रांगण में आया, देखा बड़ी गंदगी थी, साफ सफाई नहीं थी। यहाँ के आयोजकों ने कहा कि यहाँ साफ सफाई करा देते तो बहुत बेहतर हो जाता। मेरे आने के बाद मैंने यहाँ अपने अधिकारियों को भेजा। हमने कहा जाइए देखिए वहाँ क्या सुविधा महंत जी मांग रहे हैं, वो सुविधा उनको उपलब्ध कराई और आपके सामने साफ सफाई आपके सामने दिखाई दिया और साफ सफाई होकर के ये लाइट आपके सामने दिखाई दे रहा। तो मैं तो विकास के जो यात्रा है उस यात्रा में यहाँ के लोगों को जोड़ने के लिए आया हूँ। मैं भाषण नहीं देने आया हूँ, आश्वासन देने नहीं आया हूँ, मैं काम करके दिखाने आया हूँ कि जो काम 15 वर्षों में नहीं हुआ उस काम को मैंने एक हफ्ते के अंदर करके दिखाया। ये भरोसा यहाँ के आवाम को, यहाँ के जनता को दिया कि जो काम लोग नहीं कर पाते हैं उस काम को अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने जनता के बीच में हकीकत करके दिखाया। चाहे वो नरियाव सिकंदरपुर मार्ग का मसला हो जो वर्षों से नहीं बन पा रहा था,
उसको मैंने 13 करोड़ रुपया ला करके 5 किलोमीटर बनवाने का फैसला किया, जो 15 साल बाद बनने का काम हो रहा है। 21 किलोमीटर अहिरौला कप्तानगंज मार्ग पिछले 15 वर्षों से नहीं बन पा रहा था, उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर मिलकर के पूरे 21 किलोमीटर पर 58 करोड़ रुपया ला करके उसको बनवाने का काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ के लोगों को बेहतर यातायात देना चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य का इंतजाम देना चाहते हैं, यहाँ को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, यहाँ के गांव को मुख्य सड़क से जोड़ करके उनको बेहतर यातायात देने की व्यवस्था करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नकारे लोग हैं जो समाज के बीच में रोते हैं, बिलबिलाते हैं और समाज के बीच में चुनाव के समय दिखाई देते हैं। जब जनता को जरूरत होती है तो जनता के बीच में नजर नहीं आते हैं, जब वोट का समय होता है तो हाथ जोड़ करके वोट मांगने चले आते हैं। मैं यहाँ 3 साल से घूम रहा हूँ। मैं जब घूमना चालू किया तो यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं दे रहे थे। जब नजदीक चुनाव आया तो सारे जनप्रतिनिधि अपना बोरा लेकर के गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया। तो ऐसे जनप्रतिनिधि अपना बोरा बिस्तर बांधे, अब इनकी दुकान भी अब यहाँ से अरुण राजभर बंद करा करके इनको वापस लौटाने के लिए यहाँ की जनता के बीच में अपना संदेश दे दिया है कि हर एक गरीब की रक्षा करना है। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री रामचंद्र ने कहा था कि हर एक गरीब का कल्याण करना है, हर एक गरीब को न्याय देना है, हर एक गरीब को सम्मान देना है और हर एक गरीब को आगे बढ़ाना है। वही काम हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर ने किया। उन्हीं के आदर्शों पर चल करके अरुण राजभर यहाँ के गांव के लोगों को बेहतर विकास का यात्रा देने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ की जनता को फैसला करना है कि मुझे झूठे लोगों के साथ रहना है, कि सच के साथ रहना है, विकास के साथ रहना है, कि भाषण के साथ रहना है। क्योंकि यहाँ भाषण दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास कराया जाएगा। जो अपने 2012 और 17 के कार्यकाल में एक क्षेत्रीय विकास नहीं करा पाया तो राज्य विकास कैसे कराएगा। अब बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकास कराने की। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बोलने वाले लोग सिर्फ धोखा और झूठ बोलने के अलावा जनता के बीच में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इनका भी समय आ गया है। यहाँ की जनता अब इतने भारी मतों से हरा करके अगले 2027 विधानसभा में जो नवंबर माह में होगी उसमें बड़े अंतर से परिवर्तन लाएगा, बदलाव लाएगा और विकास की यात्रा को विधानसभा के हर गांव तक पहुंचाने का काम करेगा। और इसका उदाहरण जनता है। मैं यहाँ झूठ की राजनीति फैलाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ अफवाह फैलाने नहीं है। तो अफवाह फैलाते हैं, कहें कि अरुण राजभर तो बाहर से आए हैं, ये चले जाएंगे, इनको तो टिकट ही नहीं मिलेगा और ये वापस चले जाएंगे। तो इनको भी बता देना चाहता हूं कि मैं टिकट की लड़ाई नहीं लड़ता हूं, मैं यहाँ अंदर भीतरी की बात नहीं करता हूं। मैं अंगत की तरफ पैर जमा करके यहाँ की जनता को सुरक्षा, सम्मान, भागीदारी, न्याय दिलाने आया हूँ और गरीबों का कल्याण करने आया हूँ। और उसी कल्याण में अंगत के पैर को जिन लोगों ने हटाने का प्रयास किया वो जीवन में हटा नहीं पाए। और अरुण राजभर ओम प्रकाश राजभर का बेटा है। हमारे नेता शेर की तरह दहाड़ते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते और वो सच के साथ हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। हमने भी सच का साथ लेकर के जनता के बीच में काम करने के लिए आए हैं और जो जनता के बीच में भरोसा दिया हूं और मैंने उस भरोसे को खरा उतरने का भी प्रयास किया हूं। जो हकीकत कुछ वादा किए हैं यहाँ पर मंदिर में कुछ काम कराने का, क्या वादा किया? मैंने यहाँ के लोगों से कहा, जो यहाँ के आयोजक हैं, सबसे पहला मांग था हाई मास्क का। क्यों हो गुप्ता जी? पहला मांग ये था। दूसरा मांग ये था कि खम्भा लगा हुआ है, तार घिस दिया जाए, जो बिजली की तार जाती है 11,000 वाली तार। तो हमने कहा है कि मुझे एप्लीकेशन दीजिए, मैं यहाँ अधिकारी को भेज के सर्वे कराऊंगा और सर्वे करा करके तार खिंचवाने का काम करूंगा। उसके बाद यहाँ के लोगों ने कहा है कि इस मंदिर की सुंदरीकरण कराया जाए। तो हमने कहा है कि इसका भी एक अलग प्रस्ताव ला कर दीजिए। अभी तो आप लेट हो गए हैं क्योंकि जो वित्तीय वर्ष था 2025-26 का ये क्लोजिंग हो चुका है। अब जुलाई महीने में जब आएगा वित्तीय वर्ष जब आएगा तो उसमें जितने प्रस्ताव आएंगे उस प्रस्ताव को शासन तक जा करके, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा करके, संबंधित अधिकारियों के यहाँ जा करके उसका प्रस्ताव पास करा करके इस मंदिर को वो सुंदर बनाने का काम करेंगे ताकि इस मंदिर को लोग एक नज़ीर से देखें कि जो मंदिर कभी अंधकार में होता था, अरुण राजभर का पैर वहां पड़ा तो उजाला ही उजाला दिखाई दिया। ऐसे ही पूरे तरौलिया को उजाला मैं करना है। और सभी लोगों को यही बात अब समझ में आने लगा कि अब हमें समाजवादी पार्टी जैसे झूठे लोगों के साथ नहीं रहना है। अब ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर के साथ रह करके विकास के साथ जुड़ना है।